दोस्तों, अगर इतिहास के पन्नों को पलट कर देखें तो उनमें से बेहद ही खूबसूरत नारी का जिक्र होता है। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, उसके चेहरे की सुंदर काया और शरीर की आकर्षक बनावट को जो कोई देखता उसमें खो जाता था। उस स्त्री को देखकर ऐसा लगता था कि जैसे ईश्वर ने इसे बड़ी मेहनत और लगन से बनाया। इतिहास की वह स्त्री आज भी अम्रपाली के नाम से विख्यात। हर नारी की खूबसूरती उसके व्यक्तित्व पर चार चांद लगा देती है, लेकिन अम्रपाली के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ कि उसकी सुंदरता ही उसके लिए अभिशाप बन गई। एक नारी की खूबसूरती को बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। अम्रपाली को नगर यानी वैश्या बनने के लिए मजबूर होना पड़ा। अम्रपाली के असली माता पिता के बारे में तो कोई नहीं जानता, लेकिन जिन्होंने उनका पालन पोषण किया उन्हें वो एक आम के पेड़ के नीचे मिली थी, जिससे वह अम्रपाली कहलाई। अम्रपाली बचपन से ही बहुत ही खूबसूरत थी। उसकी काया बेहद ही आकर्षक थी। जो भी उसे देखता था वह अपनी नजरें उस पर से हटा नहीं पाता था। अम्रपाली जैसे जैसे बड़ी हुई उसका सौंदर्य चरम पर पहुँचता गया, लेकिन उसके लिए यही खूबसूरती, यही आकर्षण उसके लिए श्राप बन गया। हर कोई नारी की खूबसूरती का दीवाना होता। ये अम्रपाली की खूबसूरती का ही कमाल था कि वैशाली का हर पुरुष उसे अपनी दुल्हन बनाने के लिए बेताब रहने लगा। लोगों में अम्रपाली के लिए दीवानगी इस हद तक थी कि उसको पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। लोगों की इस दीवानगी को देखकर उसके माता पिता घबरा गए, क्योंकि वो जानते थे कि अम्रपाली की शादी किसी एक से कराई गई तो बाकी के लोग उसके दुश्मन बन जाएंगे और अम्रपाली को पाने के लिए वैशाली में खून खराबा हो जाएगा। इसी समस्या का हल खोजने के लिए एक दिन वैशाली में सभा आयोजित की गई। इस सभा में मौजूद सभी पुरुष अम्रपाली से ही विवाह करना चाहते, जिससे कोई भी फैसला करना बेहद ही मुश्किल था। अंत में जो फैसला लिया गया उसकी कल्पना अम्रपाली ने सपने में भी नहीं की थी। सभा में सर्व संपत्ति के साथ अम्रपाली को नगरवधू यानी कि वैश्या घोषित कर दिया गया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि सभी लोग वैशाली के गणतंत्र को बचाकर रखना चाहते थे। नगरवधू बनने के बाद हर कोई अम्रपाली को पाने के लिए बेताब था। इस एक फैसले ने उसे नगर के सभी लोगों के लिए एक वैश्या बनाकर रख दिया। अम्रपाली ने सभी के इस फैसले को अपनी तकदीर का लिखा मानकर स्वीकार कर लिया। उसने सालों तक वैशाली के धनवान लोगों का मनोरंजन किया, लेकिन लास्ट में एक ऐसा समय आया था जब वह सब कुछ छोड़कर गौतम बुद्ध की शरण में चली गई थी और बुद्ध भिक्षुणी बनकर अपना जीवन बिताने लगी। गौरतलब है कि नगरवधू अम्रपाली ने अपने खुशी जीवन को लेकर ढेर सारे सपने सजोए थे। ईश्वर से उसे उपहार के रूप में सुंदर काया भी मिली, लेकिन तकदीर के आगे किसी की चलती कहाँ है। शायद इसीलिए इतिहास की सबसे खूबसूरत महिला एक नगरवधू के रूप में विख्यात हुई। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और भी ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा।